नाक वाली बहू। भाई अपनी इज्जत की परवाह हर किसी को होती है, नाक ऊपर होनी चाहिए, लेकिन परवाह जब इस लेवल की हो जाए तो बहू सारा दिन किचन बदबू कर रहा है झूठे बर्तन से, साफ कर दे इन्हें। मैं साफ कर दूं? क्या सही सुना है मेरे कानों ने कि कोई मुझे बर्तन साफ करने को बोल रहा है, वो भी झूठे? नौकर है इस घर में। अरे बहू बर्तन तो झूठे ही साफ होते हैं। खैर नौकर कर रहे हैं ना दूसरे काम। माँ जी प्लीज बार बार मुझसे ऐसी बात करके मेरी नाक ना कटाया करे। मेरी भी इज्जत है, मान सम्मान है, मैं झूठे बर्तन साफ नहीं कर सकती। खुद ही सोचिए, इस बड़े घर की इकलौती बहू को ऐसे छोटे काम शोभा देते हैं क्या? अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बहू तेरे इस झूठे दिखावे के चक्कर में कभी मैं बर्बाद ना हो जाऊं, इससे बढ़िया कि ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। अगले दिन क्या कोई आने वाला है जो इतने पकवान बनाए हुए हैं? अरे मुझे नहीं पता। ए बहू। माँ जी घर पे कोई मेहमान नहीं आने वाला, ये सारे पकवान हम तीनों के लिए ही है। अरे लेकिन हम तीनों मिलकर इतना सारा खाना कैसे खाएंगे? हम बड़े घर के लोगों में खाने की वैरायटी तो होनी चाहिए ना। काजू की सब्जी बनाई है मैंने। अरे पेट खराब हो जाएगा, हम लोगों के घर में ये नहीं बनती है। अरे बहू तेरी वैरायटी के चक्कर में मेरे घर का राशन बर्बाद हो रहा है। तुझे इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? तुझे पता नहीं कि हम कितना खाते हैं? माँ जी आप जानती नहीं, ये घर के नौकर बाहर जाकर बातें फैलाते हैं और मैं नहीं चाहती कि ये कोई भी ऐसी बात फैलाए जिससे मेरी नाक नीची हो। अरे कभी गोभी कभी लौकी कौन खाता है? पता भी है बड़े लोग सिर्फ प्रोटीन डाइट लेते हैं। अरे बहू ताजी सब्जी से अच्छा खाना कुछ नहीं है। वैसे भी काजू वाजू हमारे घर कोई नहीं खाता, तू रहने ही दे, जा यहाँ से। माँ जी खाना तो अब इतना ही बनेगा, कोई पूछे क्या बना है तो क्या बोलेंगे? दाल और रोटी। वैसे भी खाना बच जाएगा तो नौकरों को दे देंगे। बहू ये एक दिन की बात होती ना तो मैं मान भी जाती, लेकिन रोज रोज कौन? माँ जी आप चिंता करना छोड़ दीजिए। शाम को पड़ोस के घर पे साड़ी वाला आया होता है। सास और बहू भी वहाँ साड़ी देखने जाते हैं। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत ही सुंदर है, ये वाली भी देखो, इसका रंग तुम पर खूब जचेगा। है सच्ची? तुम भी क्यों नहीं देख लेती अपने लिए साड़ी? मैंने तो देख भी ली है। ये कैसी है, अच्छी है ना? बहुत ही बढ़िया, और इसका रंग भी कितना प्यारा है। अरे जानवी बहू तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ तुम भी देखो, क्या पता तुमको भी कोई पसंद आ जाए। नहीं काकी, आप तो जानती ही हैं मैं ऐसी सड़क के किनारे या ठेले वालों से कपड़े खरीदने वाली हूँ नहीं। इनका ना कोई ब्रांड या स्टैंडर्ड नहीं होता, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनती हूँ। मेरी स्टाइल के कपड़े ना इन छोटी मोटी दुकानों में मिलते ही नहीं। अरे लेकिन ये तो 25 साल से आ रहे हैं यहाँ मोहल्ले में, मजाल है इनके कपड़े खराब हो जाए। और नहीं तो क्या, और यही साड़ी बाहर बड़े दुकानों में सोने के भाव मिलती है। ना ना मुझे तो इन कपड़ों को पहनकर खुजली हो जाए, सॉरी, फिर पता है ना ये पहनकर मेरी इज्जत। तुम नहीं समझोगी, अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी ना तो उसकी नाक नीची हो जाएगी। कुछ दिनों बाद, माँ जी मुझे लगता है हमें घर का रेनोवेशन करवाना चाहिए, हमारे घर का डिजाइन बहुत पुराना हो गया है। लेकिन उसमें बहुत खर्चा होगा, वैसे भी घर है तो बिल्कुल टनाटन, तू ना ये फालतू के खर्चे बंद कर दे, घर का रिनोवेशन अभी करवाने की क्या जरूरत है? माँ जी पैसे खर्च नहीं, पैसों का सही जगह इस्तेमाल कहते हैं। आप खुद ही सोचिए, जब हम अपने घर का रेनोवेशन करवा देंगे तो हमारा घर कितना अच्छा लगेगा, तब हम अपना घर मेहमानों को दिखाकर जला भी सकते हैं। मेरी इज्जत का सवाल है। इतने में पति ऑफिस से घर आता है। क्या हुआ बेटा, ऑफिस से बड़ी जल्दी घर आ गया, बड़ा परेशान सा लग रहा है बेटा। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, सब खराब हो गया। अरे क्या हुआ बेटा,
कितना परेशान लग रहा है, जल्दी बताओ, मुझे तो घबराहट हो रही है। माँ वो आपको पता है ना, मैं कंपनी का माल इधर से उधर सप्लाई करता हूँ, लेकिन इस बार मैं पकड़ा गया। बेटा इतनी अच्छी तनख्वाह तो देती है तेरी कंपनी, फिर क्यों तू माल इधर उधर करता है, हैं? माँ बीवी की इज्जत और उसकी नाक के सवाल पर मुझे ये काम करना पड़ता है। हाँ तो क्या हुआ, जो पैसा आपको मिलता है उससे घर चलता है। अरे ऊपर की कमाई कितनी जरूरी है पता है, हेरा फेरी किए बिना गुजारा नहीं है। ऐसा नहीं है, नौकरी गई तो इज्जत भी गई। अब तो बस यही चाह रहा है कि इस महीने की हेरा फेरी के पैसे मैं मालिकों को जाकर दे दूं और साफ साफ बोल दूं कि बस अब नहीं करूंगा और पैर पकड़ लूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी इज्जत मेरे नाक का सवाल है। इसीलिए तो कहती थी मैं, पैसे देख कर खर्च किया कर। अगर इतने फालतू खर्च ना करती तो आज हमारे पास थोड़े ज्यादा पैसे होते और उस बचत से हम मालिकों के पैसे भी लौटा सकते। पर माँ अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, मैं तेरे चाचा मामा लोगों से बात करती हूँ, उनके पास पैसे होंगे, उनमें से कुछ उधार मांग लेते हैं। बहू तू भी अपने मायके या रिश्तेदारों से पूछ। माँ जी मैं कैसे, मेरा मतलब है मैं उनसे पैसे मांगूंगी तो कैसा लगेगा, मेरी नाक नीची हो जाएगी। मैं पैसे मांगती नहीं हूँ बल्कि दूसरों को उधार देती हूँ। बहू तुझे ऐसे मौके पर भी अपनी झूठी शान की पड़ी है, अपने पति और उसके परिवार की नहीं। और किसी से मदद मांग लेने से तेरी शान घट नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे कैसी बातें करेंगे। तो क्यों बोलती रहती है उनसे, इतना फालतू कौन करता है खर्चा। उनसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करने को किसने कहा था, मैंने तो कभी नहीं कहा। अब पैसे मांगते वक्त तुझे शर्म आ रही है, तेरे अभिमान को चोट पहुंच रही है। अरे बहू तभी तो लोग कहते हैं तुम चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान उड़ लो लेकिन जमीन कभी ना छोड़ो। जिंदगी में चाहे कितने भी अमीर बन जाओ पर उसका घमंड ना करो, क्योंकि किस्मत का क्या भरोसा कब पलट जाए। और ऐसे ही बहू जरूरत आने पर अपनी नाक नीची करनी पड़ती है। बहू फिर अपनी बहन को फोन करती है। दीदी नमस्ते, कैसी हैं? वो क्या है ना, ये बोलकर वो अपनी बहन को सारी बात बता देती है। बहन जवाब देती है, पैसे की जरूरत और तुझे? अरे कैसी बात कर रही है, तू तो बोल रही थी कि बैंक भी तुझसे उधार लेते हैं। माफ करना मेरे पास तो पैसे नहीं है। बहू फिर अपनी दोस्त को फोन करती है। अरे वो क्या है ना, मैंने कल ही डायमंड सेट लिया है, तो एक काम करना किसी और से मांग ले। हाँ अब बहू को रोना आ जाता है कि जिन लोगों को वो बिना बात के पैसे दिया करती थी इस वक्त उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा। तभी सास पैसे लेकर बहू को देती है। ये ले, दे दे अपने पति को, मैंने बचा कर रखे थे। माँ जी मुझे समझ में आ गया कि पैसे की ताकत सबसे बड़ी है, उसकी कद्र करनी चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए।